Hello everyone, Namaste. Welcome to BNYS Yogdhara, a platform where you find more details about naturopathy and yogic sciences. तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है बुक्स टू रेफर इन BNYS। तो बहुत सारे लोगों को बहुत डाउट होता है कि हम कौन सी बुक रेफ़र करें या कौन कौन सी बुक हमारे लिए अच्छी है एज अ BNYS स्टूडेंट। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये हमारा 4.5 ईयर का कोर्स है, अकेडमिक प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। तो इसमें हर साल हमारे कोर्स चेंज होते हैं जिनके लिए अलग अलग बुक हम यूज़ करते हैं। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि मैं अभी 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी 4th ईयर के बारे में इतना प्रॉपर्ली नहीं पता है कि मैं आपको बता पाऊँ कि उनकी क्लासिकल बुक्स कौन सी हैं या कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं, तो उनको मैं अभी स्किप करूँगी। मैं सिर्फ इस वीडियो में बात करूँगी 1st ईयर, 2nd ईयर एंड 3rd ईयर की। तो लेट गेट स्टार्टेड विद आवर 3rd वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 1st ईयर की बुक्स के साथ। 1st ईयर में हमारे होते हैं 6 सब्जेक्ट्स: एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, PNC 1, PNC 2 एंड योगा प्रैक्टिसेस। जो अनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री हैं ये हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं MBBS वाले, एंड जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे होते हैं नेचर क्योर वाले, नेचुरोपैथी वाले सब्जेक्ट्स के। तो सबसे पहले बात करेंगे एनाटमी के बारे में। एनाटमी में हम पढ़ते हैं हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है, क्या क्या बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, जैसे कि बोन्स हो गए, कार्टिलेजेस, मसल्स, हमारी बॉडी किन चीज़ों से बनी है, नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स, इनमें इन सब के बारे में पढ़ते हैं। हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है बोन्स का, पूरा कार्टिलेजेस का, मसल्स का, मसल में अलग अलग मूवमेंट जो होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसके लिए हमारी जो 2 क्लासिकल बुक्स है वो है BDC एंड विश्राम सिंह। जो BDC है उसकी 4 वॉल्यूम्स आती हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस इतना बड़ा है, ये एक बुक में कवर ही नहीं होता है। इसकी 4 बुक आएंगी। 4 बुक में जैसे हर अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है हर वॉल्यूम में। जैसे किसी में हमारा अपर लिम्ब का पोर्शन दे दिया, किसी में लोअर लिम्ब का पोर्शन दे दिया, किसी में सिर्फ एब्डोमेन के बारे में बात करिए, एब्डोमिनल ऑर्गन्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनमें हम बॉर्डर के बारे में, लाइंस के बारे में, हमारी बोन्स के जो स्कल है उसके बारे में प्रॉपर ऐसे बात करते हैं। तो थोड़ा वास्ट हो जाता है, इसलिए 4 पार्ट में डिवाइडेड है। मेरे पास 2 पार्ट रखे हुए हैं इसके, 1st एंड 3rd वॉल्यूम। तो ऐसे ही 1st ईयर के लिए एनाटमी में विश्राम सिंह एंड BDC। विश्राम सिंह में जो डायग्राम है वो और अच्छे से दिए गए हैं, तो अगर आपको डायग्रामेटिकली ज़्यादा समझ आता है तो आप विश्राम सिंह रेफ़र कर सकते हैं फॉर डायग्राम पर्पसेस। देन हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी नॉर्मली कैसे वर्क करती है। 2nd ईयर में सब्जेक्ट होगा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में पढ़ेंगे हम एबनॉर्मल कंडीशन में, यानी कि डिजीज्ड कंडीशन में। तो 1st ईयर में पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि नॉर्मल कंडीशन में कैसे वर्क करती है, तभी तो हम एबनॉर्मल बता पाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं नॉर्मल कंडीशन में, या कैसे कैसे इम्पल्सेस जनरेट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन सी साइकिल चलती हैं, ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके लिए 3 बुक आती है, AC गाइटन, सिम्बुलिंगम एंड SK गुप्ता। जो गाइटन है उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, उसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल बुक है, वो इजीली समझ नहीं आती है। उसके अलावा जो सिम्बुलिंगम है वो भी अच्छी बुक है एंड ज़्यादा बेटर वो लगी है, मैंने भी वही रेफ़र करी थी। उसमें जो डायग्राम वाले पार्ट है एंड टेबल वाला पार्ट है वो अच्छे से दिया गया। उसके बाद बात करेंगे हम बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में। हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं केमिकल, जैसे कुछ फूड खाया उसके बाद क्या ATP का जनरेशन किस किस तरह से हुआ, कौन से स्टेप को कवर करके क्या फॉर्मेशन हुआ, या किसी डिजीज कंडीशन में क्या क्या केमिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो क्लिनिकल जो टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमारी बुक आएगी सत्यनारायण एंड वासुदेवन। दोनों ही बुक अच्छी है, बट वासुदेवन मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर है बिकॉज मैंने उसी को रेफ़र करा था, बट बुक दोनों अच्छी है, सत्यनारायण एंड वासुदेवन। अब हम बात करेंगे अपने नेचुरोपैथी वाले सब्जेक्ट्स की। तो पहला योगा। हम योगा सारे सब्जेक्ट में, सारे ईयर में पढ़ेंगे। हमारा योगा बिल्कुल भी मतलब एक ये कांस्टेंट सब्जेक्ट है कि ये 4 साल रहेगा, बट इसकी जो फॉर्म है या एप्लीकेशन है वो चेंज होता रहेगा। जैसे 1st ईयर में हम पढ़ रहे हैं योगा प्रैक्टिसेस में हमें ज़्यादा पार्ट होगा प्रैक्टिकल का, कि जो स्टूडेंट है उसको उसकी बॉडी और फ्लेक्सिबल हो, वो प्रैक्टिस ज़्यादा करे और प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सके किसी भी आसन को, या जो भी हमारा बेसिक होता है योगा का, मुद्रास, बंधास, मेडिटेशन, इनको मतलब परफॉर्म कर सके। तो इसमें प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा आएगा। थ्योरी है बट उतना नहीं है जितना प्रैक्टिकल है।
तो इसके लिए जो अगर हम बात करें सिर्फ आसना के लिए स्पेसिफिक बुक जो होगी वो होगी स्वामी सत्यानंद सरस्वती की APMB। तो ये एक बुक अच्छी है। उसके अलावा लाइट ऑन योगा है BKS अयंगर की, वो बुक भी रेफर कर सकते हैं फॉर थ्योरी पार्ट। ये हो गया हमारा योगा के लिए, इसमें ज़्यादा बुक की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकली ज़्यादा होगा क्योंकि। देन PNC 1 एंड PNC 2। PNC है हमारा फिलोसफी ऑफ नेचर क्योर या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर क्योर। इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी, यानी कि किन किन ने क्या फिलॉसफी दी है, कौन कौन से डॉक्टर्स थे, कौन कौन से फिजिशियंस थे इंटरनेशनल नेशनल, जिन्होंने नेचर क्योर के बारे में बात करी थी पहले टाइम में, या इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्या क्या फिलॉसफीज दी हुई हैं नेचर क्योर के बारे में। ये हम बात करते हैं PNC 1 में। एंड PNC 2 में हम बात करते हैं कि कौन कौन से हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, यानी कि हम बाकी जो सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर है इनमें तो हम एप्लीकेशन करेंगे उन ट्रीटमेंट का या फिर उनको और डिटेल में पढ़ेंगे। बट PNC 2 में हम उनका एक बेसिक इंट्रो ले लेते हैं कि हम ये कोर्स, इस कोर्स में ये थेरेपीज़ हम देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, और उनका एक बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो उसके PNC 2 के लिए हम बुक रेफ़र कर सकते हैं HK भाकरू की क्लिनिकल हैंडबुक ऑफ नेचर क्योर। ये एक अच्छी बुक है, ग्रीन कलर की मोटी सी बुक आती है जो मतलब इनफ है हमारा PNC 2 को कवर करने के लिए। इसमें पूरी डिटेल आ जाती है हमारी नेचर क्योर के बारे में और सारे ट्रीटमेंट के बारे में। उसके अलावा HK भाकरू की एक और बुक है नेचुरोपैथी फॉर लॉन्गेटिविटी, ये भी अच्छी बुक है। देन इसके अलावा एक और बुक है MK गांधी की। MK गांधी को फादर ऑफ इंडियन नेचुरोपैथी भी बोलते हैं, तो उनकी भी एक अच्छी बुक है। एंड SJ सिंह है हमारी हिस्ट्री के लिए, यानी कि PNC 1 के लिए। तो ये 4-5 बुक हम PNC 1 एंड PNC 2 में पढ़ सकते हैं। ये ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें इतनी कुछ ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, छोटा सा सब्जेक्ट है, जल्दी कवर हो जाता है, टाइम से पहले भी कवर हो जाता है। तो इनमें इतनी बुक को अगर पढ़ लें तो उतना इनफ है। तो ये बात हो गई हमारी फर्स्ट ईयर की सारे सब्जेक्ट्स की। 6 सब्जेक्ट को मैंने आपने बता दिया है कि कौन कौन सी बुक होती है। देन अब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, CTMT। CTMT का मतलब 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बट हम इसको एक ही लेंगे। एंड देन योगा। ये हो गए हमारे 5 सब्जेक्ट्स। जो पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड कम्युनिटी मेडिसिन है, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे MBBS वाले। पैथोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया कि हम डिजीज कंडीशन या एबनॉर्मल कंडीशन में या अनहेल्दी कंडीशन में जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, जो भी केमिकल या फिर बायोलॉजिकल या जितने भी चेंजेस आते हैं, जेनेटिक चेंजेस आते हैं, वो हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी में। इसके लिए हमारी जो बुक्स आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक आएगी हमारी रॉबिन्स और हर्ष मोहन। मैंने जो पढ़ी थी वो हर्ष मोहन पढ़ी थी। हर्ष मोहन बहुत अच्छी एक क्लासिकल बुक है जिसको आराम से कोई पढ़ सकता है, आराम से कोई रेफ़र कर सकता है। उसकी लैंग्वेज भी ईजी है, उसके डायग्राम्स भी ईजी हैं, और सबसे ज़्यादा अगर बच्चे यूज़ करते हैं वो हर्ष मोहन ही करते हैं। रॉबिन्स अच्छी बुक है, बट रॉबिन्स की जैसे गार्टन की लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, ऐसे ही रॉबिन्स की भी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, थोड़ा टाइम लगता है उसको समझने में, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। बट हर्ष मोहन अच्छी बुक है, वो उसमें सब दिया गया है। तो पैथोलॉजी के लिए हर्ष मोहन इज़ गुड। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में नाम से ही पता लग रहा है, माइक्रोब्स के बारे में बात करते हैं। वो पैरासाइट्स, फंगी, इन्फेक्शियस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे बायोलॉजी में भी हमने 12th 11th में पढ़ा था, वही सब हमारा माइक्रोबायोलॉजी में आता है। माइक्रोब्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल पार्ट होता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस वाला पार्ट होता है, बट जो थ्योरी के लिए हम इसमें वो आती है अनंत नारायण एंड अपूर्वा शास्त्री। अनंत नारायण भी अच्छी बुक है एंड अपूर्वा शास्त्री भी, बट मैंने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी अपूर्वा शास्त्री। अपूर्वा शास्त्री अच्छी है, उसके अंदर मतलब एक टेबल फॉर्म में दिया गया है ना, और आपको ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वो टॉपिक। मतलब इतना प्रॉपरली हाईलाइट करके चीज़ें दी हुई हैं कि आपको टाइम ही नहीं लगेगा ढूंढने में। उसमें डायग्राम कम है, बट उसमें टेबल काफ़ी है, तो टेबल से ना याद जल्दी होता है। तो अपूर्वा शास्त्री ही मैंने फाइनल एग्जाम्स में भी वही पढ़ी थी। उसकी लैंग्वेज अच्छी है, सिंपल है, जल्दी से समझ आ जाता है, और स्पेशली जो उसकी टेबल है वो हेल्प करती है ज़्यादा जल्दी समझने में। देन कम्युनिटी मेडिसिन भी नाम से पता लग रहा है, जो हमारी कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, जो सोशल
सोशल लाइफ है उसमें क्या क्या डिजीज़ आ सकते हैं, उनकी हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या सोशल लाइफ में हम हेल्थ को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, उनको कैसे बता सकते हैं कि हेल्थ के ये बेनिफिट होते हैं, हम ये प्रिवेंशन या प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। या जितने गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोग्राम चले हैं, जैसे कि ये आंगनवाड़ी का हो गया, आशा वर्कर का हो गया, अलग अलग जननी सुरक्षा योजना हो गया, मतलब जो गवर्नमेंट से रिलेटेड या सोशल लाइफ से पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड होता है, वो हम कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ते हैं। तो इसके लिए एक ही बुक है, क्लासिकल बुक है, अच्छी बुक है, इनफ है, उसी को पढ़ लो, बहुत होता है। इसमें हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ते हैं। के पार्क एक बुक है, के पार्क में सब कुछ दिया गया है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स भी पूरा दिया गया है एंड पब्लिक हेल्थ पूरा दिया गया है। ये प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की बुक है के पार्क। इतनी मोटी बुक होती है, बड़ी सी, काफ़ी अच्छी बुक है, वो इनफ है पूरा हमारा कम्युनिटी मेडिसिन को मतलब कवर करने के लिए। देन हम बात करेंगे CTMT। CTMT क्या है? क्रोमोथेरेपी एंड मैग्नेटोथेरेपी। ये 2 सब्जेक्ट्स का हमारा मतलब मिक्सचर है, उसको एक में ही हम इंक्लूड कर सकते हैं, आप अलग भी इंक्लूड कर सकते हो, एक में भी कर सकते हो, बट छोटा सब्जेक्ट है तो इसको एक में ले लेते हैं। CTMT में हम क्रोमोथेरेपी, ये हमारा नेचुरोपैथी का सब्जेक्ट है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा एक प्रिंसिपल होता है कि हमारी बॉडी में कुछ चक्रास प्रेजेंट होते हैं, 7 चक्रास, उनके अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग फिलॉसफी है, बट एक ही अगर इंडियन फिलॉसफी के बारे में बात करें तो ये होती है कि हमारी बॉडी 7 चक्रास में फॉर्म है, तो उनके अलग अलग कलर होते हैं। अगर किसी कलर की डेफिशिएंसी होगी, उनसे भी हमारा डिजीज़ हो सकता है। तो उन कलर की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, हेल्दी होने के लिए, हम ये क्रोमोथेरेपी को वर्क करते हैं, जिसमें हमारा अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं कलर के, जिनसे हमारी बॉडी ट्रीट होती है। एंड मैग्नेटोथेरेपी में भी सेम है, हमारी बॉडी में मैग्नेटिक एनर्जी फ्लो करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स है अर्थ में, तो हमारी बॉडी में भी मैग्नेट प्रेजेंट है, बॉडी में अलग अलग पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल हमारी बॉडी रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे अगर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है हमारी बॉडी का वो कम हो जाता है, तो हम मैग्नेटोथेरेपी को अप्लाई करते हैं पेन रिलीफ के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम में, जिसमें हम मैग्नेट का यूज़ करके पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ये हो गई हमारी मैग्नेटोथेरेपी। उसके लिए हमारी एक बुक आती है HK बंसल की, ब्लू कलर की बुक मेरे पास रखी हुई है, ये है HK बंसल की मैग्नेटोथेरेपी की बुक। इसमें सिर्फ सारा मैग्नेटो का दिया गया है, थोड़ा बहुत क्रोमो का है, क्रोमो के लिए ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हिस्ट्री होती है, उनके लिए ज़्यादा इतना होता नहीं है, इसी बुक में दिया हुआ है मैग्नेटो एंड क्रोमो का। उसके बाद हम बात करेंगे योगा की, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट में था हमारा योगा प्रैक्टिसेस, इसमें चेंज होकर हो गया योगा फिलॉसफी यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट, यानी कि इसमें हम सारा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे योगा के बारे में, योगा की हिस्ट्री के बारे में, मतलब पूरा डेप्थ में जाएंगे योगा के बारे में। तो इसमें हमारी बुक आएगी BK अयंगर की लाइट ऑन योगा। वो एक अच्छी बुक है फॉर थ्योरेटिकल पार्ट, जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में भी पढ़ते हैं। उसके अलावा हठ योग प्रदीपिका बुक है स्वामी मुक्ति बोध बंदा की, ये भी एक अच्छी बुक है, उसमें भी बहुत डिटेल में बहुत क्लियरली दिया गया है हमारा योगा फिलॉसफी के बारे में। हम APMB, हठ योग प्रदीपिका एंड लाइट ऑन योगा से ही काम चल जाता है हमारा इन बुक में भी, एंड ये इतना इनफ है। ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर का बात, मैंने फर्स्ट ईयर की कर ली, सेकेंड ईयर की कर ली, देन कम्स टू थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में होते हैं हमारे 7 सब्जेक्ट, मैनिपुलेटिव थेरेपी, DM1, DM2, फास्टिंग, योगा एप्लीकेशन, एक्यूपंक्चर एंड फार्मा। ये हो गए हमारे 7 सब्जेक्ट थर्ड ईयर के। पहले हम बात करेंगे मैनिपुलेटिव थेरेपी। मैनिपुलेटिव थेरेपी होता है मसाज थेरेपी, इसका दूसरा नाम मसाज थेरेपी है। इसमें हम मतलब बेसिक है, मसाज करते हैं पेशेंट का पेन रिलीफ के लिए, स्ट्रेस रिलीज के लिए, और जो मसल स्प्रेन होता है, मसल टीयर होता है, लिगामेंट टीयर होता है, इन सब चीज़ों के लिए, बैक पेन के लिए, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं मसाज। इसका भी अलग प्रिंसिपल है, बहुत डिटेल में है ये सब्जेक्ट। ये इंटरनेशनल पहले फॉलो होता था, फिर बाद में हम इंडिया में फॉलो करने लगे इसको। इसके लिए हम बुक रेफ़र कर सकते हैं JH केलॉग। JH केलॉग हमारे फादर ऑफ मैनिपुलेटिव थेरेपी भी है, तो उनकी जो क्लासिकल बुक है द आर्ट ऑफ मसाज, वो हम रेफ़र कर सकते हैं। वो एक, उसमें पूरा डिटेल में मसाज के बारे में, मतलब पूरा डिटेल में दिया गया है JH केलॉग में। यही एक बुक है, इसको अच्छे से रेफ़र करते हैं, ये इनफ है हमारी मैनिपुलेटिव थेरेपी की। उसके बाद हम बात करते हैं एक्यूपंक्चर की। एक्यूपंक्चर हमारा इंडियन ओरिजिन से नहीं है, जहाँ तक अभी इसकी हिस्ट्री पड़ी है, ये ओरिजिनेटेड है हमारा चाइना से। ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेथड है ट्रीटमेंट का, जिसमें हम
पंक्चर करके, यानी कि निडल जो होती है हमारी, एक अलग टाइप की निडल्स होती हैं, बहुत अलग अलग टाइप की निडल्स होती हैं, जो घर वाली बेसिक निडल नहीं, अलग जो हमारा मेडिकल यूज़ के लिए निडल्स होती हैं एक्यूपंक्चर में, वो हम यूज़ करते हैं और पेशेंट के ऊपर पंक्चर करते हैं, जिनसे पेशेंट का जो डिजीज़ है वो ट्रीट होता है। इनकी बहुत वास्ट और डीप सब्जेक्ट है, आपको भी समझ नहीं आएगा जो फ्रेशर्स हैं, बट अगर जब आप इसको थर्ड ईयर में पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ आएगा। एक बहुत वास्ट और बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है, और हमारा जो मेन बेस है अगर BNY स्टूडेंट के लिए, अगर आपको आगे अपना क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में जाना है तो इसमें बहुत बड़ा एक बेस बन सकता है हमारा। तो इसके लिए हम बुक रेफ़र करते हैं दो जो हमारी क्लासिकल है, एक होती है एंटन जयसूर्या, ये मेरे पास रखी हुई है, अभी दिखाती हूँ, एंटन जयसूर्या एंड AL अग्रवाल। AL अग्रवाल भी बहुत अच्छी बुक है, इन दोनों में से आप कोई भी देख सकते हो, कोई भी रेफ़र कर सकते हो, दोनों ही बेस्ट हैं। ये एंटन जयसूर्या ये रही, इसके अंदर इसमें ज़्यादातर हमारा दिया, ये देखो डायग्राम भी दिए गए हैं, अलग अलग डायग्राम दिए हुए हैं। ये चाइनीज़ लैंग्वेज में है ये बुक ज़्यादातर, बट ये भी पूरी डेप्थ में दी हुई है। तो ये हो गई हमारी एंटन जयसूर्या। इसमें ज़्यादातर हमारा जो चाइनीज़ या ट्रेडिशनल चाइनीज़ है उनको डिटेल में बताएंगे। देन हम बात करेंगे DM1 के बारे में। DM1 होता है डायग्नोस्टिक मेथड 1। जो DM1 है उसमें हमारा आता है नेचुरोपैथिक डायग्नोसिस, एंड जो DM2 है यानी कि डायग्नोस्टिक मेथड 2 है उसमें हमारा आता है एलोपैथिक डायग्नोसिस। क्योंकि हम अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे तो हमारे पास जो पेशेंट आएगा उसके पास एलोपैथिक वाली जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स होंगी, हमें वो भी पढ़ना आना चाहिए, हमें वो भी डायग्नोस करना आना चाहिए। या अगर हम किसी पेशेंट को कुछ डायग्नोसिस अगर हम उसका गेस कर रहे हैं या उसके कुछ टेस्ट करवा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसके सिर्फ नेचुरोपैथिक वाले डायग्नोसिस ही करेंगे, वही वाले सारे फॉलो करेंगे, क्योंकि वो इतने एक्यूरेट ज़रूरी नहीं है हो हर टाइम। जो इतने टाइम से चलता आ रहा है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, रेडियोलॉजी जो हो गया, रेडियोलॉजिकल जितने भी डायग्नोस्टिक मेथड्स होते हैं वो हो गए, वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो इसीलिए हम डायग्नोस्टिक मेथड 2 भी इसमें पढ़ते हैं और 1 भी पढ़ते हैं। 1 के लिए हमारी बुक आती है लुइस कूने की फॉर फेशियल डायग्नोसिस, यानी कि हमारा जो DM1 है ना वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। फेशियल डायग्नोसिस जिसकी फेस से पता लगाएंगे, आइरिस डायग्नोसिस आइरिस से पता लगाएंगे, आयरिडोलॉजी जिसको बोलते हैं, जिसके लिए आती है हमारी बर्नार्ड जेंसन की एक टेक्स्ट बुक है, बर्नार्ड जेंसन की जो उन्होंने लिखी है सिर्फ स्पेसिफिकली आयरिडोलॉजी के लिए। तो आयरिडोलॉजी के लिए आएगी बर्नार्ड जेंसन की, लुइस कूने की आएगी फेशियल डायग्नोसिस की, या फिर हमारी आ सकती है हेनरी लिनार्ड की बुक भी। तो ये 4-5 बुक है जो इंटरनेशनल बुक्स हैं, इंटरनेशनल फिलोसोफर्स की, ये हम आएंगी DM1 के लिए। उसके अलावा DM2 जिसमें हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट या एलोपैथिक डायग्नोसिस स्पेसिफिकली हम अगर पढ़ेंगे तो उसमें 2 बुक आती है हमारी, हचिंगसन्स एंड मैकलॉइड्स। ये सबसे बेस्ट बुक है अगर आपको DM1 को DM2 को डिटेल में पढ़ना है। तो मेरे पास मैकलॉइड्स रखी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैकलॉइड्स फॉर क्लिनिकल एप्लीकेशंस या क्लिनिकल एग्जामिनेशंस, इस बुक के अंदर मतलब ऐसे दिया हुआ है कि इस डिजीज़ में ये सिम्टम्स होंगे, ये पेशेंट आपको आके बताएगा, ये साइंस हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं, और आप ये प्रोविजनल डायग्नोसिस हो सकता है, आप ये टेस्ट उसको लिख सकते हो, ये उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ये आपका डायग्नोसिस में रिजल्ट आएगा तो आप कंफर्म कर सकते हो कि आपका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ये है। इतना डिटेल में मतलब इसमें दिया हुआ है, और इसमें टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगी। टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, डायग्राम की फॉर्म में दिया हुआ है, हर डिजीज़ का मतलब आपको आइडिया आप लगा सकते हो कि ये डिजीज़ है तो इसमें ये सिम्टम है, मतलब इतना डायग्रामेटिकली दिया हुआ है। ये जैसे MRI के बारे में, CT स्कैन के बारे में, इन सब के बारे में इसमें पूरा डिटेल में बात करी हुई है। मैं आपको इनकी अलग से वीडियो बना के भी दिखा सकती हूँ। अलग अलग फॉर्म में डिवाइडेड है, यानी कि जैसे कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे किसी पेशेंट का, क्या क्या वाइटल्स हम ले सकते हैं, ये सब हम बात करेंगे इस बुक के अंदर। ये होती है मैकलॉइड, और इसके अलावा हचिंगसन एक बुक है, वो भी अच्छी बुक है, बट मैकलॉइड ज़्यादा बेटर क्यों मुझे लगी, क्योंकि इसमें जो टेबल और चार्ट है और डायग्राम्स है ना, वो हचिंगसन से ज़्यादा बेटर दिए गए। हचिंगसन्स में ना आपको ढूंढना पड़ेगा, बार बार ऐसे पेज घुमाने पड़ेंगे कि ये टॉपिक कहाँ मिलेगा, एंड इसमें ना ऐसे टेबल दी हुई है तो आपको मतलब सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो वो आपको पूरा एक चार्ट में मिल जाएगा, अलग अलग ढूंढ के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इसीलिए ये ज़्यादा बेटर मुझे लगी।
तो ये हो गई हमारी DM1 DM2 की बात। देन हम बात करते हैं फास्टिंग की। फास्टिंग थेरेपी हम अपना BNYS में फॉलो करते हैं कि हमारी बॉडी को थोड़ा रेस्ट चाहिए, बॉडी को थोड़ा ट्रीटमेंट के टाइम पे या बॉडी को हील होने के लिए एक जो मेटाबॉलिक साइकिल हैं उनसे थोड़ा रेस्ट चाहिए, या हमारी बॉडी रीजनरेट या जब रिपेयर करती है तो उस टाइम पे अगर हम फास्टिंग करें तो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है हमारा फास्टिंग जो सब्जेक्ट है उसका। इसमें हमारी बुक्स आती हैं हर्बर्ट M शेल्टन की। ये मैंने इतनी बुक ये पढ़ी भी नहीं है, मेरे पास है भी नहीं, मैं सिर्फ नोट्स जो हमारी टीचर प्रोवाइड करती है मैं सिर्फ उन्हीं से पढ़ती हूँ। एंड ये छोटा सब्जेक्ट है और ये आराम से कवर हो जाता है, आप बिना बुक के अगर टीचर के नोट से भी अगर इनको पढ़ो या फिर ये जो मैंने अभी आपको बुक बताई इससे पढ़ो तो ये सब्जेक्ट आराम से कवर हो जाएगा। बट मैं अगर पर्सनल बताऊँ, मुझे इस बुक के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये बुक अभी तक देखी भी नहीं है, ना मैंने पढ़ी है, ये इंटरनेशनल बुक है। अब हम बात करेंगे, हमारा अगला सब्जेक्ट है ये योगा एप्लीकेशन। हमारा लास्ट सब्जेक्ट जो बताया है नेचर क्योर वाले सब्जेक्ट्स का, वो योगा एप्लीकेशन, यानी कि हमारा योगा प्रैक्टिसेस हो गया, योगा फिलॉसफी हो गया, अब आएगा योगा एप्लीकेशन। हम 3rd ईयर में आ गए हैं, अब हम अप्लाई करेंगे पेशेंट के ऊपर। हमारी जब क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी उसमें हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे कि भाई तुम्हें ये डायग्नोसिस तुम्हारा आया, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो तुम्हारे लिए ये आसन ज़्यादा बेस्ट है। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे पेशेंट के ऊपर सेम जो ही हमने 1st एंड 2nd ईयर में पढ़ी थी, उसके अलावा हम उसमें और हम अगर ध्यान देंगे वो देंगे हठयोग प्रदीपिका पे और घेरेंड संहिता में। इसमें हमारा ज़्यादा बात करते हैं हम थ्योरेटिकल पार्ट में और एप्लीकेशन पार्ट में। थ्योरेटिकल पार्ट में हम इसमें पदार्थ पढ़ेंगे, कुंडलिनी पढ़ेंगे, मेडिटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर पेशेंट आसना से ठीक हो। जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले पेशेंट रहते हैं उनमें हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे मेडिटेशन, तो इसमें हम मेडिटेटिव वाला जो पोर्शन है उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जितनी भी हमारी योगा की टेक्स्ट बुक्स हैं ना, वो हम सारी एक साथ इसमें पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट में या हर ईयर में आप अलग अलग योगा के लिए बुक पढ़ो। यही जो मैंने आपको 5-6 बुक बताई हैं हर ईयर में, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं की पड़ेगी। उनके अलावा अगर कोई अलग से टीचर आपको बताता है वो आप बुक पढ़ लो, बाकी इन्हीं सब बुक से आपका काम चल जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट हो गए हमारे नेचुरोपैथी वाले। अब जो एक सब्जेक्ट हमारा बचा एलोपैथी वाला, वो आएगा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या होता है? जो ड्रग्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी पे ड्रग कैसे वर्क करती है, ड्रग हमारी बॉडी पे कैसे एक्ट करते हैं या हमारी बॉडी ड्रग पे कैसे एक्ट करती है, यही हम इसमें पढ़ते हैं। ड्रग के जो सॉल्ट्स होते हैं, मतलब ड्रग कैसे वर्क करेगी, या मतलब पूरा डिटेल ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग सिस्टम, वो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके लिए हमारी 3 बुक्स आती है। पहली आती है KDT यानी कि KD त्रिपाठी, शर्मा एंड शर्मास एंड शानबाग। मैंने तीनों बुक देखी है एंड मुझे अच्छी लगी है शर्मा एंड शर्मा, बट वो मेरे टीचर्स बोलते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी होती है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। उसमें थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में दी गई हैं चीज़ें जो अभी हमें एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट इतनी ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए, हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। बट उसमें ना थोड़ा मतलब स्ट्रक्चरी फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो जल्दी पढ़ा जाता है। उसके अलावा KDT एक अच्छी बुक है, उसमें साइकिल अच्छी दी हुई है, चार्ट अच्छे दिए गए हैं, डायग्राम कम है बट चार्ट अच्छी फॉर्म में दिए गए हैं, टेबल्स है जिनसे आपको जल्दी याद हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको सारी 1st ईयर 2nd ईयर एंड 3rd ईयर की बुक्स की बात कर दी है। सारी जितनी बुक्स मैंने अभी तक देखी हैं या मैंने जो पढ़ी हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। एंड अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्लैरिटी चाहिए किसी चीज़ में, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। बाय।